हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज सैटरडे इवनिंग विद विवेक की सीरीज़ में जो वीडियोस मैंने बीच में बंद भी हो गई थी, फिर से आ जाती हैं, लेकिन आज फिर से मन किया कि जो अपनी सैटरडे इवनिंग विद विवेक वाली सीरीज़ है, जिसमें मैं अपने मन की बात आप सबके साथ में शेयर करता हूँ। और मेजोरिटी ऑफ केसेस में ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं होती, ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती है। मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता हूँ। तो आज एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप अपनी लाइफ में अच्छे पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो। समझना आसान है और इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं करना आसान है। वो आसान क्यों है? क्योंकि जो हमारी हैबिट्स ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, उन्हीं सेम काम को बार बार करते हुए हमारे माइंड को किसी तरह का रिजिलियंस फील नहीं होता, वो वहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं दिखाता और एक फ्लो में वो सेम काम को करता जाता है। लेकिन अगर हम अपने माइंड की हैबिट्स को थोड़ा सा भी चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है अपने जो उसका रूटीन है उससे अलग हटके कुछ और करने में। तो इसीलिए कभी भी किसी भी नए काम को करने में हमारे एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, लेकिन एक बार हम कुछ दिन तक, कुछ महीने तक, कुछ हफ्तों तक किसी काम को कर लें, रिपीटेशन में कर लें, तो उसके बाद में माइंड को लगातार उस काम को करते रहने में जोर नहीं पड़ता। ये चीज़ हमने बार बार देखी है, चाहे ये हमारा वॉक करने का शेड्यूल हो, चाहे रीडिंग करने का शेड्यूल हो, चाहे मूवी देखने का शेड्यूल हो, चाहे क्रिकेट खेलने का शेड्यूल हो, चाहे क्रिकेट देखने का शेड्यूल हो, और चाहे ऑफिस में वर्कोहॉलिक बनने का शेड्यूल हो, चाहे अल्कोहल यूज़ करने का, कंज्यूम करने का शेड्यूल हो, तो कुछ भी इस तरह की चीज़ हो, माइंड को एक बार हम हैबिट डालें तो उसको जोड़ नहीं पड़ता। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारे एक्शंस के ऊपर है। हमारे एक्शंस एक्चुअली दो तरीके होते हैं, एक खुद के साथ, एक दूसरे लोगों के साथ। यहाँ पर एक्शंस को अपने साथ और दूसरे लोगों के साथ जो हमारे एक्शंस है उसको बाइफरकेट करने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कई बार हमारे साथ होता है कि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन हमें जो उसका रिज़ल्ट है, वो अच्छा नहीं मिल रहा है। समटाइम्स क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से हमारे कम एफर्ट्स के साथ भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। कई बार होता है कि बहुत सारे एफर्ट्स हमने डाले और फिर भी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कई बार होता है कि सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है रोड पर, या फिर कोई डिसीज़ के रूप में, या फिर किसी ने अब्यूज़ किया उस तरीके से, या सडनली मीन्स कुछ ऐसी चीज़ हो गई ऑफ़िस में जो नहीं होनी चाहिए थी। समटाइम्स ये तो नेगेटिव बातें हो गई। इसी तरीके से पॉज़िटिव चीज़ें भी होती हैं लाइफ़ में कि हमने कभी किसी चीज़ को प्लान नहीं किया, लेकिन पता नहीं कैसे कोई नई चीज़ स्टार्ट हो गई, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट हो गया, न कोई नया प्रोफ़ेशन स्टार्ट हो गया, कोई नई टीचिंग स्टार्ट हो गई, और सडनली चीज़ें फ्लो में आती गई और बहुत सारे पैसे भी आ गए, और हम सक्सेसफुल भी हो गए उस चीज़ में, जबकि उस चीज़ को लेकर कभी प्लान नहीं किया गया था। तो ये मीन्स होनी एंड अनहोनी, मीन्स द गुड रिजल्ट्स या फिर गुड हैपनिंग्स या बैड हैपनिंग्स लाइफ में जो अचानक से हों, ये किस लिए होती हैं, और ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारी दोनों तरीके से हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकती हैं और यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपेक्टेड होती हैं। वो एक्सपेक्टेड चीज़ें एक्चुअल में एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड, इन्हीं दोनों चीज़ों को हम बाइफरकेट करते हैं। जो चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं हमारे साथ लाइफ में, वो एक्चुअल में उन एक्शंस का रिजल्ट होता है जो हम अपने साथ करते हैं, और जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे साथ लाइफ में होती हैं, वो उन चीज़ों का रिजल्ट होता है जो हम दूसरों के साथ करते हैं। हमारे जितने भी कर्मास हैं, जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी टास्क हैं, जितने भी हमारे जो भी हम एफर्ट्स डालते हैं, वो या तो अपने साथ होते हैं या किसी और के साथ होते हैं। जैसे हम सपोज हम बाथरूम में गए, बाथरूम में नहाने के लिए गए, तो ये एक्शन किसके साथ है? ये एक्शन हमारे साथ है। और जब हम बाथरूम में टॉवल लेकर गए, तो इसका रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है कि हम बाथरूम में नहाने जाएंगे, हम नहाकर बाथरूम से बाहर आएंगे। तो हम नहाकर जब आए, तो ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि हाँ, ऐसा होगा। सेम तरीके से अगर हम वॉक करने गए, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, तो ये एक्शन किसके साथ है? ये एक्शन हमारे साथ है, और इसका रिजल्ट हमें पहले से ही एक्सपेक्टेड है कि अगर हम 1 मंथ तक लगातार वॉक करेंगे तो शायद बैक पेन थोड़ा-सा रिलीफ होगा, और जो हमारी बॉडी है जो स्टिफ हो गई थी वो थोड़ी-सी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, और शायद जो टमी भी बढ़ना शुरू हो गया था वो भी शायद थोड़ा-सा रुक जाएगा। ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं। इसी तरीके से अगर हमने कोई टाइम मैनेजमेंट को लेकर बुक पढ़नी शुरू की और हमने बुक पूरी कंप्लीट कर ली, तो इसका हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि इससे हमें कुछ आइडियाज़ आएँगे हाउ टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, और वही रिजल्ट भी आए। तो ये एक्शन भी अपने साथ था। सेम तरीके से हमने सपोज़
हम किसी जॉब में हैं, कॉर्पोरेट जॉब में हैं और हमने 1 ईयर का कोई मीन्स एक प्रोफेशनल एग्जाम पास करने की बात की, कोई कोर्स करने की बात की, जैसे आईआईएम का होता है, आईएसबी का होता है, जो 1 ईयर के प्रोग्राम होते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स होते हैं। तो वो एक्शन किसके साथ है? वो एक्शन हमारा खुद के साथ है। हमें उसका रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है कि अगर हम मेहनत करके पढ़ेंगे, टाइम निकाल के टाइम मैनेजमेंट के साथ उसको स्टडी करेंगे, तो हम इसमें पास भी हो जाएँगे और हमारी जॉब भी यहाँ पर अच्छी सैलरी भी हमें बढ़ जाएगी, तो प्रमोशन भी हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं। सारे वो एक्शंस जो हम अपने साथ करते हैं, उनके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड होते हैं और वो 99% केसेस में इन लाइन होते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा ही होता है। राइट, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हम दूसरों के साथ करते हैं, उनके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं होते। हमें नहीं पता होता सामने वाला कैसे करेगा। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये बहुत टाइम पहले की बात है, करीब 10 इयर्स पहले की बात है। ये लगभग नो नॉट 10 इयर्स बट 13 इयर्स पहले की बात है। मेरे पास मारुति ऑल्टो थी, जो मेरी पहली गाड़ी थी, और मैं आ रहा था मेरठ से। मेरठ से आते हुए काफी सारे लोग रोड पर थे और वो आपस में लड़ रहे थे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हॉर्न सुनकर और जब पास में पहुंचेगी गाड़ी वो निकल जाएंगे, साइड हो जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ और अचानक से जब लास्ट में मैंने ब्रेक लगाए, जब मुझे नजर आ गया कि ये डॉग रोड से नहीं हटने वाले हैं, तो एक पर्टिकुलर डॉग की कमर पर साइड से मेरी गाड़ी लगी और वो डॉग 2-3 राउंड लेता हुआ साइड में खेत में जाकर गिरा। सो मुझे अच्छा नहीं लगा। ऑफ कोर्स वो मेरी मिस्टेक थी, 100% मेरी मिस्टेक थी और उस चीज का पश्चाताप क्या था मुझे पता नहीं, क्या पश्चाताप था। दैट वाज ए रॉन्ग डूइंग एट माय एंड। भगवान से प्रार्थना भी की, भगवान से मन्नत भी मांगी कि हे ईश्वर, उस डॉग को जल्दी से ठीक करा देना और मेरी मिस्टेक है, वापस से दोबारा से कभी ऐसा नहीं हो, मैं ऐसी कोशिश करूंगा। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला मैं आपको बताता हूँ। जस्ट आफ्टर 2 इयर्स मैं उस टाइम पर मेरे पास स्कोडा फेबिया थी और मैं रेड लाइट पर खड़ा हुआ था। पीछे से एक स्कोडा ऑक्टेविया वाले ने, रेड लाइट पर मैं खड़ा हुआ हूँ बिल्कुल ठीक से तरीके से, पीछे से आया, बहुत तेजी से मेरी गाड़ी को हिट किया, मेरी कमर में झटका आया और मेरा बैक पेन बनना शुरू हुआ और वो बैक पेन अब से 2 इयर्स पहले तक रहा। सो ऑलमोस्ट आप मान के चलो 9 इयर्स मुझे बैक पेन रहा और वो एक इस तरह का बैक पेन था कि मैं अगर 5 डेज भी अगर मैंने इवनिंग वॉक अपनी मिस कर दी तो वो बैक पेन वापस से हो जाता था। सो दैट वाज अ सीवियर बैक पेन। उसका इलाज भी कराया था, थेरेपी भी कराई थी, तब जाके वो ठीक हुआ था। सो ये अनएक्सपेक्टेड चीज मेरे साथ हुई कैसे? जो पीछे से गाड़ी ने मुझे हिट किया, क्या उस टाइम पर मेरी मिस्टेक थी? नो। क्या वो कर्म मेरे साथ, मेरा अपना कर्म था जिसकी वजह से ऐसा हुआ? नो, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल तरीके से खड़ा हुआ था। लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज क्यों हुई? क्योंकि किसी दूसरे के साथ मेरी तरफ से गलत काम हुआ था। तो ये उस चीज का रिजल्ट है। इस तरह के रिजल्ट्स मीन्स आप जब भी इस चीज को कोशिश करोगे ना समझने की कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ, आपने इस तरह का पहले क्या किया था, कोई ना कोई चीज आपके सामने जरूर आएगी। मुझे याद है एक बार मेरे ही किसी रिलेटिव ने मुझे एक बार कुछ गंदे तरीके से अब्यूज किया और जब मैंने वापस से उस चीज को मीन्स वापस से जाकर देखा कि मैंने पहले ऐसा कुछ किया था क्या, तो मुझे याद आया एग्जैक्टली सेम चीज मुझसे भी हुई थी और वो अनजाने में हुई थी, गुस्से में हुई थी, किसी तरीके से हुई थी। तब मुझसे भी मेरे ही एक रिलेटिव को सेम तरीके से अब्यूज किया था मैंने। ये बहुत बचपन की मीन्स छोटेपन की बात है। तो ये सेम रिजल्ट आया, अनएक्सपेक्टेड मेरे साथ हुआ, सेम मैंने पहले किया था। तो इस तरह के मेरे पास कम से कम 7-8-10 रीजंस हैं जो मेरे साथ जब भी गलत हुआ ना, तो जब मैं वापस से मुड़कर देखता हूं तो कहीं ना कहीं हमने भी पहले वो ऐसा कुछ किया हुआ था। मेरे केस में तो एग्जैक्टली सेम है। तो जितना भी अनएक्सपेक्टेड बेकार हुआ, आई कैन को रिलेट ईच एंड एवरी टाइम जब भी इवेंट आया उसका, कि पहले कुछ ना कुछ हुआ था क्या, 100% टाइम कुछ ना कुछ ऐसे ही हुआ था। अब बात आती है कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में आज तक मैंने लाइफ में सब कुछ प्लान करके किया? नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ प्लान करके नहीं किया गया। ना तो जब सीए में एडमिशन लिया तब कुछ भी प्लान था, और ना ही जब वीडियो गेम बचपन में शुरू किया था, वीडियो गेम की शॉप शुरू की थी, वो कुछ प्लान था। ना ही स्टॉक मार्केट में आना कुछ प्लान था, ना ही जॉब चेंज करना एक प्लान था, और ना ही जॉब को छोड़ना एक्चुअल में स्टार्टिंग में एक प्लान था। ऐसा कुछ नहीं था कि ये सब चीज़ें वेरी वेल प्लान थी। अचानक से होती चली गई और चीज़ें बढ़ती चली गई। तो ऐसा क्यों हुआ? मैं जब इन सब चीज़ों को वापस से करके देखता हूँ तो नज़र आता है कि कुछ अच्छे कर्म भी हुए, अपने
बड़ों के साथ अपने से। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जब मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बताए तो मैं पॉजिटिव पॉइंट्स भी आपको बता रहा हूँ। वो क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप उन सब चीज़ों को कोरिलेट कर सको। तो मेरे एंड से अगर मैं अपनी हिस्ट्री में जाऊँ तो सबसे पॉजिटिव काम जो हुआ अभी तक वो ये हुआ कि मेरे मम्मी-पापा मुझसे हमेशा खुश रहे, हमेशा सुखी रहे। आज तक भी उनके मन में ये चीज़ नहीं आई कि मेरा बेटा गलत है या इसने मेरे साथ गलत किया, और जब भी उनको मेरी ज़रूरत पड़ी ईश्वर की मीन्स ब्लेसिंग से मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हुआ नज़र आया। एंड नॉट ओनली विद माय पेरेंट्स, बल्कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे उनके साथ भी। किसी ने कभी भी मुझसे किसी भी तरह की हेल्प लेने की कोशिश की, उनकी हेल्प की गई। समटाइम्स मॉनेटरी टर्म्स में अगर वो विद इन माय लिमिट्स थी, और समटाइम्स नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, चाहे वो नॉलेज शेयरिंग हो, चाहे वो कुछ टाइम में उनकी हेल्प करना हो, मीन्स फिजिकली हेल्प करना हो, अवेलेबल रहना हो किसी पर्टिकुलर टाइम पर। अब चाहे वो सिस्टर है, चाहे वो छोटा भाई है, हर जगह से इस तरह की चीज़ें की गई। साथ में एक और जो काम किया गया वो चैंटिंग काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा की गई, और चैंटिंग का ये असर होता है, फ़र्क पड़ता है कि अनप्लैन्ड वे में भी आपके साथ अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। तो जैसे मैंने बताया, जो चैंटिंग है, चैंटिंग दोनों तरीके से है। चैंटिंग यहाँ पर अपने साथ तो है, लेकिन जो ये टास्क है, ये जो बिहेवियर है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये अपने साथ नहीं है, ये ईश्वर के साथ है, ये दूसरे के साथ है। जैसे किसी को अब्यूज करना या एप्रिशिएट करना अपने साथ नहीं है, एक्शंस हमारे ही हैं, लेकिन इसमें इन्वॉल्व सामने वाली पार्टी है। अगर मम्मी पापा का ख्याल रख रहे हैं तो रख तो हम ही रहे हैं, लेकिन इसमें जो काउंटर पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है, वो सामने वाला दूसरा है। लेकिन जैसे सपोज मैं स्टडी कर रहा हूं तो इसमें दूसरी पार्टी कोई नहीं है, इसमें सिर्फ ये पार्टी मैं ही हूं। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसमें सेकंड पार्टी कोई नहीं है, ये सिर्फ मैं ही हूं। तो यहाँ पर जो ईश्वर की चैंटिंग है, आराधना है, ये कर तो हम ही रहे हैं, लेकिन इसमें सामने दूसरी पार्टी है, ईश्वर है, बहुत बड़ी शक्ति है। जब हम उनकी आराधना करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लाइफ में होती हैं, और वो पॉजिटिव तरीके से होती हैं। तो जितना भी अनएक्सपेक्टेड लाइफ में होता है ना, वो सारा उन एक्शंस का, उन टास्क का रिजल्ट होता है जो दूसरे के साथ किया गया हो। और जितनी भी एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो हमारे साथ घटित होती हैं, वो उन एक्शंस का परिणाम होता है जो अपने साथ किया गया है। यहाँ पर दोनों ही टास्क और दोनों ही एक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ अपने साथ काम करने से अच्छा होगा और दूसरे के साथ अच्छा करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, फर्क पड़ेगा। यहाँ पर अपने साथ भी जो हमारे एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करके रखो। जैसे जो हमारी खुद की कुछ बैड हैबिट्स हैं, लगातार लंबे टाइम तक टीवी देखना, या लगातार लंबे टाइम तक यहाँ पर नेटफ्लिक्स देखना, या फिर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, या फिर बहुत ज़्यादा मीन्स घूमना फिरना जिसकी वजह से अपना काम सफ़र करे। तो ये एक्शंस हैं तो हमारे साथ, लेकिन अपने साथ होने के बावजूद भी इनके परिणाम अच्छे नहीं हैं, इनके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो। और ह्यूमन हैबिट है, जिस काम को हम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, माइंड उस चीज़ को और ज़्यादा एक्सिलरेट करता है, और ज़्यादा करने के लिए हमारा मन कराता है, और उस काम को और ज़्यादा करने में माइंड को रिलैक्स फ़ील होता है। तो यहाँ थोड़ा-सा डाइवर्जन लेकर आओ, छोटा-छोटा सा यहाँ पर इम्पैक्ट लेकर आओ कि अगर सपोज़ हमें हैबिट है वीक में 3 बार नेटफ्लिक्स मूवीज़ देखने की, तो पहले इसको 2 करो, उसके बाद में इसको 1 करो, उसके बाद में 2 वीक्स में 1 करो, और इस तरह से धीरे-धीरे इसको कम करते जाओ, और बुक्स रीडिंग को यहाँ पर रिप्लेस कर दो। ये वो काम है जो अपने साथ हैं, इनके रिज़ल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं कि क्या रिज़ल्ट आना है। बुक रीडिंग का भी या फिर नेटफ्लिक्स वॉच करने का भी, दोनों का रिजल्ट हमें एक्सपेक्टेड है। अब ये एक्सपेक्टेड वाली चीज़ तो हम साथ में कर ही सकते हैं, और ये बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड है, मैथमेटिक्स है सिंपल सी। लेकिन जो दूसरों के साथ हमारा बिहेवियर है, जो दूसरों के साथ हमारे एक्शंस हैं, उनका ये नहीं पता उसका रिजल्ट कब आएगा। अगर सपोज़ आपने किसी अपने फ्रेंड की कभी कोई हेल्प की नॉन मॉनेटरी टर्म्स में ही, उसको साथ देकर उसका, तो हमें नहीं पता उसका रिजल्ट कब आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, चाहे वो इस जन्म में आए, चाहे अगले जन्म में आए। अगले जन्म में आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन इसी जन्म में वो कहीं न कहीं आपका साथ देगा साथ में, और कम से कम इस तरह से साथ देगा कि वो आपको पॉजिटिव ब्लेसिंग्स देगा, आपको पॉजिटिव वाइब्स देगा, और ये पॉजिटिव वाइब्स अचानक से बिना प्लान किए अच्छी चीज़ें जो लाइफ में होती है ना, ये उस चीज़ में सपोर्ट करती हैं। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, जो दूसरे लोगों के साथ जो हमारा टास्क है, उसको नेगेटिव रखने के बदले उसको पॉजिटिव रखना है। अगर किसी ने आपसे कोई बात गलत कही भी, तो कोशिश करो कि उस पे रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट ना करो। बड़ा मुश्किल होता है इस बात को समझाना कि हम रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें, क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं। लेकिन अगर समझ में आ जाए कि रिएक्ट कर रहे हैं, तो बीच में वहीं छोड़ दो, कोशिश करो, क्योंकि
अदरवाइज नेगेटिव चीजें साथ में वापस आ सकती हैं, क्योंकि इस बात को हमेशा देखा गया, अगर हमने एक चीज बोली, सामने वाले ने उसको रिएक्ट किया, तो वो दो चीजें बोलता है। सेम इसी तरीके से अगर सामने वाले ने एक बात बोली, तो हम भी जब रिएक्ट करते हैं तो डबल ट्रिपल फ्रीक्वेंसी के साथ और फोर्स के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो ये जो डबल ट्रिपल होता है ना, ये हमारी तरफ से एक्सेस होता है और इसके फिर रिजल्ट अच्छे नहीं है। तो एक तो ये तो हो गया कि सामने वाले ने गलत किया, फिर हमने रिएक्ट किया। बहुत बार ऐसा होता है हम सीधे ही रिएक्ट करते हैं। जितने भी अब्यूजिव वर्ड्स हैं, जो माँ बहन की गालियां देते हैं लोग, ये अपनी तरफ से दूसरे लोगों की तरफ किए गए इतने निगेटिव टास्क हैं कि इनके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं और बहुत गंदे रिजल्ट्स आते हैं, और फिर लोग कहते हैं कि यार हमने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्या हुआ। कुछ भी अगर हमारे साथ गलत होता है ना, जो अनएक्सपेक्टेड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही कर्मों का फल है, हमारे ही एक्शंस का रिजल्ट है, हमारे टास्क का रिजल्ट है। और जितनी भी अनएक्सपेक्टेड चीजें अच्छी होती है लाइफ में, वो भी हमारे ही कर्मों का फल है। तो अगर हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है तो वो भी हमारी वजह से है, और अगर बुरा हो रहा है तो वो भी हमारी वजह से है। बस इस बात को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मेरा मन था अपने मन की बात आपसे कहने का। आप इसको चीज़ों को समझ कर चलो और समझा कर चलो। यहाँ पर मैं अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।